बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के दुरूस में से एक दर्स जो ईद की तैयारी, आखिरी अशरे की अहमियत और ईद के दिन की तैयारी और ईद उल फ़ितर की नमाज और लैलतुल जायज़ा, आखिरी अशरे की क़दर, इस सिलसिले में हमारी ज़िम्मेदारियाँ और समाज में होने वाली कोताहियाँ, आज का दर्स इस मुताल्लिक़ रहेगा। तो आज के दर्स में 12 बातें अर्ज़ करनी है जो आज के मौजू से मुताल्लिक़ है। पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि हमारे समाज में इस्लामी तालीमात की रोशनी में आखिरी अशरे की क़दर कैसी होनी चाहिए और आखिरी अशरे की क़दर किस वजह से होनी चाहिए। दूसरी बात ये रहेगी कि ताक़रातों का अहतमाम और उसमें होने वाला निज़ाम, और तीसरी बात ये होगी कि लैलतुल जायज़ा की शरीयत में क्या हैसियत है। चौथी बात नए लिबास की खातिर उम्मत में होने वाली बेअतदालियाँ। पाँचवीं बात ईद का लिबास कैसा होना चाहिए। छठी बात है ईद की तैयारी में हमारे नौजवानों से, मर्दों से, ख़वातीन से होने वाली कोताहियाँ। सातवीं बात है रमज़ान की कबूलियत की फ़िक्र। आठवीं बात है ईद उल फ़ितर से पहले ग़ुरबा का ख़याल और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। नौवीं बात है सदक़े फ़ित्र अदा करने का एहसास। 10वीं बात है कि हमारी लड़कियों की शरई लिबास के अलावा आखिरी अशरे में होने वाली 2 बड़ी कोताहियाँ और गलतियाँ। 11वीं बात है सहाबा इकराम की ईद और ताबईन की ईद कैसे हुआ करती थी। ईद के दिन नौजवानों से होने वाली बड़ी गलतियाँ। ये 12 बातें आज के दर्स में ज़िक्र की जाएंगी। पहली जो बात है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की क़दर। इस्लाम में 2 अशरों की बहुत बड़ी फ़जीलत है। एक ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, दूसरा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। इन 2 अशरों की शरीयत में बहुत अहमियत है। चुनांचे ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन के रोज़ों की शरीयत में मुस्तकिल फ़जीलत है। हर रोज़े का सवाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र फ़रमाया और एक रोज़े पर 1 साल के गुनाह माफ़ होने का भी तज़किरा हदीस में आया है। इसलिए ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के रोज़ों का अहतमाम किया जाता था और 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल फ़जीलत बयान फरमाई कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा जो बंदा रखता है उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देते हैं। तो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की इस्लाम में फ़जीलत है। ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की इस्लाम में बड़ी फ़जीलत है। आखिरी अशरे की फ़जीलत इस वजह से है, पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के अशरों को 3 हिस्सों में तक़सीम किया। रहमत का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, जहन्नम से खुलासी का अशरा है। तो जहन्नम से खुलासी ये नतीजा है हम सब के अमाल का। नेकियां बंदा जो करता है वो 2 वजहों से करता है। पहली वजह अल्लाह का शौक़, दूसरी वजह अल्लाह से खौफ। इन 2 वजहों से नेकियां करता है। तो अब अगर इबादत करने वाला इस उम्मीद से इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिलेगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आखिरी अशरे में इस बात का आदमी को एहसास होना चाहिए कि हमारे गुनाहों की वजह से जहन्नम मिल सकती है, अल्लाह का अज़ाब हो सकता है। तो जहन्नम से खुलासी का ये आखिरी अशरा है। तो गुनाहों से डरते हुए, जहन्नम से डरते हुए, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हुए आखिरी अशरे की क़दर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रमज़ानुल मुबारक में 11 महीनों के मुकाबले में ज़्यादा इबादत करने का था और फिर रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में दीगर पहले अशरों के मुकाबले में ज़्यादा इबादत करने का था। चुनांचे हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है,
आप अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे में अपनी कमर बांध लेते थे, बिस्तर लपेट देते थे, शद्दा मीज़रहु वाहिया लैलहु, और बाज़ रिवायत में है वाहिया अहलहु, अपने घर वालों को भी उठा लेते थे कि अब तुम लोग भी इबादत में मसरूफ़ हो जाओ। ये एक है आदमी बंदा ख़ुद इबादत में मसरूफ़ हो जाना और दूसरों को उस तरफ तरगीब ना देना। दूसरा है ख़ुद भी मसरूफ़ होना और दूसरों को भी मसरूफ़ कर देना। तो आप अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे में अपने घर वालों को भी इबादत में मसरूफ़ करवा दिया करते थे। तो आखिरी अशरे का अमल इस वास्ते ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप अलैहिस्सलाम बख्शे बख्शाए होने के बावजूद भी आखिरी अशरे में खूब इबादत करने का अहतमाम फरमाते थे। दूसरी वजह आखिरी अशरे की कदर इस वजह से भी है कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल अमल वो है एतिकाफ़। हर अमल अफजल अपने अपने मुख्तलिफ एतबार से होता है। एतिकाफ़ ऐसा अमल है कि जो मसनून एतिकाफ़ है वो रमज़ान के आखिरी अशरे के अलावा किसी दिन नहीं हो सकता। रमज़ान के शुरू अशरे में भी मसनून एतिकाफ़ नहीं है, रमज़ान के दरमियानी अशरे में भी मसनून एतिकाफ़ नहीं है, रमज़ान के सिर्फ़ आखिरी अशरे में मसनून एतिकाफ़ है। आप अलैहिस्सलाम इसी मसनून एतिकाफ़ का अहतमाम इतना फ़रमाया कि मदीना मुनव्वरा के 10 साल आपने क़ियाम फ़रमाया तो किसी दिन किसी साल आपने एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। और जिस साल छूटा है जैसे फ़तेह मक्का के मौके पर या बारिश की वजह से, तो आपने फिर उन एतिकाफ़ की क़ज़ा भी फ़रमाई। 10 दिन का छूटा तो 20 दिन की क़ज़ा फ़रमाई। तो आखिरी अशरे की अज़मत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि सुन्नत एतिकाफ़ सिर्फ़ आखिरी अशरे का ही हो सकता है। तो इस वजह से उस अशरे का मकाम बढ़ गया, मर्तबा बढ़ गया कि यह सुन्नत उसी अशरे में हो सकती है। जैसे हज यौम अरफ़ा का मकाम किस वजह से बढ़ता है कि हज उसी दिन होगा, 9 ज़िलहिज्जा के दिन हज होता है। तीसरी वजह यह है कि आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने शब क़द्र रखी है जो 1000 रातों से अफजल है। और उसके अलावा पूरे साल में कोई ऐसी रात नहीं है कि जिसमें हम किसी रात के बारे में कह सकें कि वह 1000 रातों से ज़्यादा अफजल हो। तो इस वजह से शब क़द्र आखिरी अशरे में होने की वजह से हमको आखिरी अशरे की कदर करनी चाहिए, चूँकि शब क़द्र उसी अशरे में हम पा सकते हैं, दूसरे दिनों में नहीं पा सकते हैं। चौथी वजह यह है आखिरी अशरे की कदर करने की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाजिल फ़रमाया है, यानी शब क़द्र में नाजिल फ़रमाया है और शब क़द्र आखिरी अशरे में ही पाई जाती है। तो कुरान नाजिल होने का महीना रमज़ान है, रमज़ान में भी कुरान नाजिल होने वाली रात वो शब क़द्र है। तो इस वास्ते इस लिहाज से भी शब क़द्र की निस्बत से और कुरान नाजिल होने की निस्बत से आखिरी अशरे का मकाम बढ़ जाता है। तो अब 4 वजूहात हमारे सामने आई हैं। एक वजह तो यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे में खूब इबादत किया करते थे, तो हमको भी उस अशरे में खूब इबादत करनी चाहिए। दूसरी वजह यह है कि सुन्नत एतिकाफ़ सिर्फ़ आखिरी अशरे में हो सकता है, किसी और दिन नहीं हो सकता। तीसरी वजह यह है कि शब क़द्र आखिरी अशरे में रखी गई है, किसी और अशरे में नहीं है। चौथी वजह यह है कि कुरान मजीद शब क़द्र में नाजिल हुआ है और शब क़द्र आखिरी अशरे में ही पाई जाती है। इन 4 वजूहात से हमें आखिरी अशरे की कदर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे समाज में बहुत से लोग वो हैं जो रमज़ान के 10 दिन गुज़र जाएं, रमज़ान के 15 दिन गुज़र जाएं, 20 दिन गुज़र जाएं, फिर भी वो अपने ईद के कपड़े नहीं ख़रीदते। उनके कपड़ों की ख़रीदारी का वक्त आखिरी अशरा होता है, वो उसी अशरे में बाहर निकलते हैं। चूँकि एक वजह तो यह है कि आखिरी अशरे में लोग खूब अपने कारोबार को आगे बढ़ाने या अपना ख़रीदा हुआ माल निकालने की खातिर ऑफ़र्स रख देते हैं कि अब अगर आखिरी अशरे में भी ख़रीदा ना जाएगा तो फिर यह माल हमारा ऐसे ही नुकसान में रह जाएगा। अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए लोग आखिरी अशरे में ऑफ़र्स रखते हैं। और कभी कभार तो जब 25 रमज़ान गुज़र जाते हैं तो उन 4-5 दिनों में ऑफ़र रखते हैं ताकि बचा कुछ माल निकाल कर असल कीमत से तो हम बड़ी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पा लें। तो लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि अभी जाएंगे तो महंगा होगा, आखिरी अशरे में जाएंगे तो कुछ सस्ता हो सकता है। हमारे समाज में रिवाज है बाई 1 गेट 1 फ्री, कि एक ख़रीदो एक खैरात में ले जाओ। ये जो फ्री का होता है वो खैरात का ही होता है। लोग उस इंतज़ार में रहते हैं कि खैरात का माल आएगा तो फिर ख़रीदेंगे। 50% ऑफ़र है इस वास्ते ख़रीदने जाते हैं।
ये बहुत बेहिसी वाली हरकत है। ईद के कपड़े 24 घंटे भी नहीं पहनता है इंसान, सिर्फ ईद की नमाज से पहले पहनकर ईदगाह जाके आने के बाद फिर वो शख्स 2-4 घंटे पहनेगा, असर के बाद वो कपड़े निकाल देता है। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पहनने वाले कपड़ों की खातिर आखिरी अशरे की इबादत गारत कर देना, आखिरी अशरे की नाकदरी कर लेना, ये बहुत बेहिसी है। ऐसे कितने अशरे गुज़र गए, ऐसे कितने रमज़ान गुज़र गए जिसमें मैंने आखिरी अशरे की नाकदरी करते हुए गुजारा हूँ। ऐसे कितने रमज़ान गुज़र गए जो अपने कपड़ों की ख़रीदारी मैंने आखिरी अशरे में की है। ऐसे कितने रमज़ान गुज़र गए जिसमें मैंने आखिरी अशरे में, मैंने या मेरी घरवाली ने या मेरी मुसलमान बहन ने आखिरी अशरे में बाज़ार का रुख ना किया हो और ये सोचा हो कि आखिरी अशरा है, मुझे अब बाहर नहीं जाना है, इबादत में लगे रहना है। किस कदर बेहिसी की बात है। आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात का सोना बंद कर देते हों और अपनी इबादत में पूरी 100% मुतवज्जे ख़ुद भी हों और अपने घर वालों को भी कर दें। उस अशरे में हम कपड़े ख़रीदने, शॉपिंग की तैयारी करने और चूड़ियाँ ख़रीदने और अपने दुपट्टा ख़रीदने, सैंडल ख़रीदने, इन फ़ालतू चीज़ों की ख़रीदारी में लगे रहते हैं जिस पर अल्लाह की तरफ से कोई मग़फ़िरत का वादा नहीं है। तो पहली जो बात है, आखिरी अशरे की कदर पैदा करें। कदर के वजूहात भी हमारे सामने हैं। दूसरी बात यह है कि ताक़रातों का अहतमाम। ताक़रातें वो हैं जिसमें शब कदर पाई जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताक़रातों में जागने का, इबादत करने का और रात भर नवाफिल का या दुआ का अहतमाम इस वास्ते फ़रमाया। हो सकता है 21वीं रात में शब कदर हो, 23वीं में हो, 25वीं में हो, 27वीं में हो या 29वीं में हो। तो ताक़रातों में आप अलैहिस्सलाम शब कदर को तलाश किया करते थे और तलाश करने का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा इनफ़रादी इबादत का है, इनफ़रादी नवाफिल का है, इनफ़रादी तौर पर तिलावत का है, इनफ़रादी तौर पर ज़िक्र और मुराक़बे का है, इनफ़रादी तौर पर अपनी क़ज़ाए उम्री की नमाज़ों का है, इनफ़रादी तौर पर सलातु तस्बीह का है। बहर सूरत अपने आप को इबादत में मशगूल रख कर ताक़रातों में शब कदर को पाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे समाज में लोग ताक़रातों में शब कदर को पाने का एक बहाना, बेहिसी वाला बहाना, बेदीनी वाला बहाना तलाश कर लिए हैं कि हर ताक़रात में लोग बयानात का सिलसिला शुरू कर लेते हैं कि ताक़रात की वजह से फ़लाँ शहर से, फ़लाँ रियासत से, फ़लाँ सूबे से एक ख़तीब साहब को बुलाओ, फिर उसके बाद उनका 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे बयान हो, 2 लोगों के बयानात हों, फिर उसके बाद 15-20 मिनट रो के दुआ हो, उसके बाद फिर सब उठ के चले जाएं। इनफरादी तौर पर अपनी ज़ात और शौक़ से अल्लाह से लव लगाने वाली बातें नहीं हैं। हर साल ताक़रातों का निज़ाम है, हर साल बयानात का निज़ाम है, उन पर हज़ारों रुपए ख़र्च किए जाते हैं और उस रात जागने के बहाने से इज्तिमाई तौर पर सहरी का निज़ाम, इज्तिमाई नवाफिल का निज़ाम, इज्तिमाई सलातु तस्बीह का निज़ाम, बाजमात तहज्जुद का निज़ाम, कई खुराफात घड़ लिए जाते हैं। ताख़रातों में पैसा भी खर्च होता है, लाइटिंग भी लगाई जाती है, मस्जिदों को सजाया जाता है, आने वाले ख़तीबों में कंपटीशन होता है। पहले ताख़रात वाले ख़तीब साहब ने क्या कहा था, दूसरे ताख़रात वाले ख़तीब साहब ने कैसा बयान किया था, एक दूसरे के बयानात में कंपटीशन और नंबरात दिए जाते हैं, किसने कितना अच्छा बयान किया है। फिर उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। एक तमाशा होता है ताख़रातों में बयानात के ज़रिए से, फिर उसमें मसलकी इख्तलाफ वाले बयानात, छेड़छाड़ वाले बयानात, इस तरह की हरकतों से क्या हासिल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताख़रातें कैसे गुजारा करते थे, सहाबा इकराम ताख़रातों में कैसे गुजारा करते थे। अगर कहीं पर खानकाही एतकाफ़ हो, वहाँ पर शेख के पास निज़ामुल अमल हो, इस्लाह व तरबियत की खातिर कुछ वाज़ व नसीहत हो, फिर उसके बाद आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वह अपने इनफरादी मामूलात में लग जाएं, वो बात तो समझ में आती है कि वह मजमा आया ही है इस्लाह व तरबियत के वास्ते, वो जागने भी तैयार है, वो वहाँ से जाने वाला नहीं है, वहीं पर वो 10 या 10 दिन 5 दिन पड़ा हुआ है, तो वो तो समझ में आती है बात। 10 दिन में से 5 दिन तो जागना नहीं है, और ये 5 दिन जो जागना है वो भी सिर्फ बयान के वास्ते जागना है। बयान भी वो जिसमें ऐसी बातें होती हैं जो काबिल इस्लाह होती हैं, मसलकी झगड़ों पर होती हैं, उस पर लाइटिंग लगाना, मस्जिद को सजाना, फिर इज्तिमाई तहज्जुद का निज़ाम, इज्तिमाई तौर पर सलातु तस्बीह का निज़ाम,
ताख़रातों को हासिल करने का ये तरीक़ा शरअन काबिल इस्लाह है, ये कोई मुनासिब तरीक़ा नहीं है। कम से कम 11 महीने तो बोलते फिरते रहते हैं, बयानात करते रहते हैं, एक महीना भी नहीं बल्कि पूरे साल के 365 दिन में से 355 दिन जितना बोलना है बोलते रहें। 10 दिन तो खामोश बैठें, 10 दिन तो अपने आप में लगें, 10 दिन तो इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। उसमें भी हाल यह है कि वो 10 दिन भी बयानात का सिलसिला चलते रहे। आखिर कितना सुनेंगे, कितने पे अमल करेंगे? तो ये काबिल इस्लाह चीज़ है जो हमारे समाज में ताख़रातों में जागने का निज़ाम बयानात के ज़रिए से, फिर इज्तिमाई खुराफात के ज़रिए से किया जाता है। दारुल इफ्ता से मालूम कर लेना चाहिए क्या ताख़रातों का निज़ाम शरान दुरुस्त है, क्या ये तरीक़े से शब क़दर हासिल की जा सकती है। जगने की रातों के बहाने हमारे नौजवान जो गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, रेसिंग करते हैं, कुछ फ़ीसद हिस्सा मस्जिदों में बैठेगा वो बयान सुनने की खातिर, बाकी अक्सर नौजवान गाड़ियाँ लेकर रोडों पर कैरम बोर्ड खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, गाड़ियाँ लेकर रेसिंग करते हुए, होटलों, चबूतरों, कट्टों पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते हुए, मस्जिद में बैठे हुए बयानात सुनने वालों से मुल्क में हिदायत फैलेगी या ये रोडों चबूतरों पर घूमने वाले आवारा अवबाश किस्म के लड़कों से इस्लाम बदनाम होगा, मुसलमान समाज बदनाम होगा। इससे लाख दर्जे बेहतर ये था कि इन पूरे लौंडों को अपने घर में सुला दिया जाता, इन पूरे आवारा लोगों, आवारा नौजवानों को अपने काबू में किया जाता। हम तो बने बैठे हैं सूफ़ी और बुज़ुर्ग बनने की खातिर यहाँ पर बयान सुनते हुए, और वहाँ हमारी कौम हमें बदनाम करने के लिए पूरा शहर नाप रही है। तो लैलतुल ये ताख़रातों में शब क़दर को पाने का ये कोई सलीक़ा समझ में नहीं आता है। तीसरी बात इस सिलसिले में लैलतुल जाइज़ा, इनाम वाली रात, इस सिलसिले में बाज़ लोगों का हो सकता है इख्तिलाफ़ हो कि हमारे ही समाज में एक ऐसा तबका है जो हदीस पर अमल करने का दावेदार है और उसके नज़दीक वही हदीस मोतबर होती है जो उसे दिल को लगती है, जो उसके मन को नहीं लगती है वह हदीस मोतबर नहीं होती है। फिर वो हदीस को बोल देते हैं बेचारी कमज़ोर हदीस है, बहुत ज़ईफ़ हदीस है, जिस हदीस को वो खाना खिलाएंगे वही ताकतवर होगी, जिस हदीस को वो नहीं खिलाएंगे वो कमज़ोर हो जाएगी। घड़ रखा है लोगों ने अपनी मनमानी से, जिसको चाहे ज़ईफ़ बोल दो। लैलतुल जाइज़ा के सिलसिले में असलाफ़ से मरवी है कि यह इनाम और बदले वाली रात है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह लैलतुल जाइज़ा कहते हैं उस रात को जिस रात के बाद ईद उल फ़ितर आती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं हमें ये बात पहुँची है कि 5 रातों में दुआ करना ज़्यादा कबूलियत की हैसियत रखता है। एक है जुमा की रात, ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फ़ितर की रात, रजब की पहली रात, निस्फ़ शाबान की रात। बलगना अन्नहु काना युक़ाल इन्न दुआ युस्तजाबु फ़ी ख़म्स लयालिन फ़ी लैलतिल जुमाअति व लैलतिल अज़हा व लैलतिल फ़ित्री व अव्वलु लैलति मिन रजबिन व अव्वली लैलति मिन रजबिन व लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान। किताबुल उम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264, किताबु सलातिल ईदैन बाबुल इबादति लैलतिल ईदैन। तो इसमें हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह लैलतुल जाइज़ा में दुआ की कबूलियत की बात फरमाते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर इसको हदीस, ये तो हदीस नहीं है, ख़ुद इमाम शाफ़ी की अपनी तरफ से बलगना के हवाले से नकल करते हैं हमें ये बात पहुंची है। ज़ाहिर सी बात है उन्हें वो बात कहाँ से पहुंची होगी, उन्होंने ताबईन से सुना होगा, सहाबा से वहाँ तक पहुंची होगी। फिर उसके बाद फिर इमाम शाफ़ी फरमाते हैं मैंने जो कुछ इन रातों के बारे में कहा है उन सब को मैं मुस्तहब समझता हूँ, फ़र्ज़ नहीं समझता हूँ। यानी इन रातों में जागना पसंदीदा बात है। मुस्तहब का मतलब यह है कि अच्छी बात है। वना अस्तहिब्बु कुल्ला मा हकैतु फ़ी हादिल लयाली मिन गैरि अन यकूना फ़रदन। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद नकल करते हैं कि 2 ईदों यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की रातों में सवाब की नीयत से अगर कोई बंदा इबादत करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल को ज़िंदा रखते हैं उस दिन जिस दिन लोगों के दिल मर जाते हैं, जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाते हैं। चुनांचे हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सनद ज़ईफ़ के साथ मरवी है खैर मा यमूत इस सिलसिले में कि जो बंदा इन रातों में जागता है अल्लाह ताला उसके दिल को ज़िंदा रखते हैं उन दिनों उन औक़ात में जबकि दिल लोगों के मुर्दा हो जाते हैं। अरबी इबारत भी इस सिलसिले में मरवी है।
और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस मुताल्लिक़ नक़ल फ़रमाया कि 5 रातों को ज़िंदा रखना ये जन्नत को हासिल होने का ज़रिया बनता है। एक है 8 ज़िलहिज्जा की रात, 9 ज़िलहिज्जा की रात, ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फ़ितर की रात और 15वीं शाबान की रात। तो ये लैलतुल जाइज़ा जहाँ पर ईद का चाँद देखने के बाद हम लोग सब के सब घर से निकल जाते हैं, एतकाफ़ वाले भी निकल जाते हैं और घर की औरतें भी ईद की तैयारी में लग जाती हैं। तो इस रात लोग सब के सब 80% मुसलमानों का तबक़ा बाज़ार में रहता है और सारे काम काज वाले और कारोबार वाले सब ऑफ़र लगा देते हैं कि आज की रात ही ख़रीदारी और फ़रोख्त की रात है। पर जब ये रात गुज़र जाएगी तो जो माल पड़ा रहेगा वो चंद दिनों के बाद सड़ जाएगा। अब किसी सूरत में इस माल को निकालना है तो घर की औरतें, लड़कियां, नौजवान सब के सब लैलतुल जाइज़ा में अपने रमज़ान भर के रोज़े, इबादत, तरावी, तिलावत इन सब की कबूलियत और घर में दाखिली उमूर में लगे रहने के बजाय पूरे मार्केट और बाज़ार में घूमने लग जाते हैं और अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं। किसी की चूड़ियाँ बाकी है, किसी की जूतियाँ बाकी है, किसी का दुपट्टा बाकी है, किसी की मेहंदी बाकी है और किसी का कोई और सामान बाकी है, ईद की ज़रूरियात बाकी हैं, कोई सस्ता माल मिल रहा हो तो वो लेना बाकी है। ये सारी खुराफात और आज़ादियाँ ईद की रात ही की जाती हैं। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि लैलतुल जाइज़ा में ईद की उस रात में कोशिश ये करना चाहिए, एतकाफ़ वाला भी अगरचे के चाँद देखने के बाद एतकाफ़ ख़त्म हो जाता हो, उसे चाहिए कि उस रात में भी मस्जिद में रहकर वो सुबह की नमाज के बाद घर वापस लौटे, बल्कि ईद की नमाज़ पढ़कर वो घर वापस लौटे। इसको असलाफ़ पसंद किया करते थे। हमारे पास लैलतुल जाइज़ा में जितने खुराफात होते हैं वो पूरे रमज़ान में शायद कभी होते हों। लैलतुल जाइज़ा में अल्लाह ताला जितने दोज़खियों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं उतने ही ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान अपने आपे से आज़ाद हो जाते हैं। इबादत गुज़ार भी अब अपनी इबादत से आज़ाद है, नौजवान भी अपने हुदूद से आज़ाद है और ख़वातीन और लड़कियाँ भी अपनी हया और शर्म से आज़ाद हैं। इस तरह लैलतुल जाइज़ा हमारे पास गारत कर दी जाती है। कम से कम उस रात इबादत ना कर सकें, दुआ में मशगूल ना हो सकें, तो हमारी वो रातें बाज़ारों के हवाले तो नहीं होना चाहिए, हमारी वो रातें दुकानों के हवाले तो नहीं होना चाहिए। तीसरी जो बात है इसी लैलतुल जाइज़ा से मुताल्लिक़ कि लैलतुल जाइज़ा में ईद की तैयारी की वजह से ख़वातीन कोई दूध मंगवाने में है, कोई सेवियां मंगवाने में है, कल कोई गोश्त मंगवाने में है, किसी का ईद का सामान बाकी रह गया है, किसी का मेवा बाकी है और मस्जिद का डेकोरेशन बाकी है और ईदगाह के मसाइल बाकी हैं, चीख व पुकार, हर तरह का शोर शराबा, ये सारी चीज़ें लैलतुल जाइज़ा में की जाती हैं। आदमी लैलतुल जाइज़ा में 2 रकात तहज्जुद पढ़ना भी नसीब नहीं होता, बल्कि अफसोस की बात यह है कि लैलतुल जाइज़ा में बाज़ लोगों की इशा की फ़र्ज़ नमाज भी नहीं हो पाती है। चाँद देखने के बाद इशा की फ़र्ज़ नमाज भी नहीं हो पाती। इस कदर बेहिसी, अभी चाँद तुलू हुआ है, ईद भी नहीं हुई है, अभी से फ़राइज़ ख़तरे में पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमें इस रात की कदर करनी चाहिए, दुआओं की कबूलियत की रात है। चौथी बात जो इस दर्स से मुताल्लिक़ है वो है आखिरी अशरे में नए लिबास ख़रीदने का गम जो हम लोगों को सवार रहता है। हमें समझना चाहिए रमज़ान मुबारक अचानक नहीं आता है, उससे पहले शाबान आता है, उससे पहले रजब आता है। हर साल उलमा नसीहत करते रहते हैं कि ईद की तैयारियाँ, रमज़ान की तैयारियाँ रमज़ान से पहले कर ली जाएं। फिर क्या वजह है कि कोई रमज़ान ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें हम लिबास पहले ख़रीद लेते हों, रमज़ान में बाज़ार जाने की तौफ़ीक़ से, रमज़ान में बाज़ार जाने से बचते हों, रमज़ान में बाज़ारी बनने से बच जाते हों। हमारी वो औरतें जो 11 महीने घर से बाहर नहीं निकलती, वो बिलख़ुसूस रमज़ान में घर से बाहर निकल जाती हैं, शॉपिंग ख़ुद करना चाहती हैं। बाज़ मकामात पर ऐसी बेहिसी है, औरत तो निकलती ही निकलती है, बहुत से घरों में मर्द के कपड़े भी औरत ख़रीद के लाती है। तो उस मर्द को हिस्स होना चाहिए कि कैसे वो कपड़े पहनता होगा जो औरत का ख़रीद के ला रही हो। वो मर्दों के कपड़े जाकर और मर्दों से क्या कहेगी दुकान में। होना तो ये चाहिए कि औरत के कपड़े मर्द ख़रीद के लाए, या अब तो होम डिलीवरी के भी ऑफ़र्स हैं, अब तो ऑनलाइन भी ख़रीदारी हो सकती है, उसके बावजूद भी ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। नए कपड़ों के साथ कितनी बार ईद किया है, नए कपड़ों के साथ कितने रमज़ान गुजारे हैं।
कौन सा रमज़ान ऐसा हुआ जिसमें हमारी मग़फ़िरत का सबब बन सके, कौन सा रमज़ान ऐसा गुज़रा जिसमें नए कपड़ों की वजह से हम अल्लाह को पाने वाले बन गए हों। तो इस लिहाज से नए कपड़ों के चक्कर में आखिरी अशरे को गारत नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में पाँचवीं बात यह है कि गैर शरई लिबास ख़रीदा जाता है। बच्चों को, बच्चियों को और नौजवान जो ख़रीदते हैं ऐसे नामुनासिब कपड़े ख़रीदते हैं जो शरान पसंदीदा नहीं हैं। ईद के दिन वैसे कपड़े पहनना, बच्चियों को आफ आस्तीन वाले, बग़ैर आस्तीन वाले, पतले कपड़े जिससे कमर दिखती हो, गला दिखता हो, शरीयत जिसे पसंद नहीं करती है, ऐसे कपड़े ईद के दिन ख़रीदे जाते हैं। नौजवान ऐसे जीन्स और टी शर्ट ख़रीदते हैं जो मुख्तलिफ़ जगह से फटे हुए रहते हैं, उसे फ़ैशन समझते हैं, जिसमें सजदे और रुकू में जाने के बाद सतर वाला हिस्सा नज़र आ जाता है। ऐसे गैर सातिर, गैर शरई, बेहयाई पर मुश्तमिल कपड़े ईद के दिन पहनाए जाते हों तो किस कदर अल्लाह की नाराज़गी को दावत देने वाली ये हरकत है। ईद के दिन हम नए कपड़े पहनने को इबादत समझते हों तो फिर गैर शरई लिबास पहनना इबादत कैसे हो जाएगा। अल्लाह ने जिस कपड़े को पहनने से मना किया हो, रसूलुल्लाह ने जिस कपड़े को पहनने से मना किया हो, वैसे कपड़े पहनना इबादत कैसे हो जाएगा। शरीयत में चुस्त लिबास पहनना, पतला कपड़ा पहनना औरत के लिए हो चाहे मर्द के लिए हो, चुस्त लिबास पहनना उसके लिए भी जायज़ नहीं है जिससे जिस्म की साख्त नज़र आती हो। तो फिर वो ईद के दिन ख़रीदे जाते हों, रमज़ान में इबादत छोड़कर शॉपिंग की जाती हो तो किस कदर ये नामुनासिब हरकत है। तो इस वास्ते शरई लिबास पहनने की कोशिश करना चाहिए। ये 5 अहम बातें हैं इस सिलसिले में जो आखिरी अशरे में हमें करनी चाहिए।